वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। एक शॉर्ट डाला था मैंने, सुना दूं क्या तुम्हें? सुनो। अब आप नल्ले गरीब और छोटी सोच के है ना, तुम्हारे माँ बाप नल्ले गरीब और छोटी सोच के है ना, तो कभी भी उनको चेंज करने की मत सोचना, क्योंकि उनकी सोच अब पक चुकी है, वो उनके विचार पक चुके हैं, वो कभी भी बदलाव नहीं कर सकते अब। तो तुमको अगर लाइफ में ग्रो करना है तो उनको तुम्हें छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। इससे तुम तेजी से आगे बढ़ोगे और इजीली इससे ग्रो कर पाओगे। अगर तुम उनको साथ में लेके चलने की कोशिश करोगे तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अपने अदरक जैसी मोटी माँ और नल्ले गरीब माता पिता को छोड़ो और तुम अपना ग्रोथ करने पे ध्यान दो। इसी से तुम्हारा ज्यादा भला होएगा। वो अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर तुम्हारे माँ बाप नल्ले गरीब और छोटी सोच के है ना, तो कभी भी आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। वरुण यादव ने इस पे कमेंट किया है, तुझे ये कैसे लगता है कि तूने ग्रो किया है? मैं पहले जो चीज़ें नहीं कर सकता था अपनी आज़ादी से, वो मैं आज कर सकता हूँ। इसका मतलब मैंने ग्रो किया है। मेरी बॉडी पहले इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं थी, आज मेरी बॉडी हेल्दी है, तो मुझे लगता है कि मैंने ग्रो किया है। मैं मेरे 24 घंटे जैसे होने चाहिए वैसे आज मेरे हैं, पहले नहीं होते थे। पहले मेरे को मॉर्निंग वॉक या फिर वॉक भी करना होता था तो वो भी नहीं जा पाता था मैं, क्योंकि जॉब होती थी या वो सब होता था, घर के वो होते थे। फिर भी घर का कोई ना कोई संडे को भी काम निकल जाता था, तो मेरे आज़ादी वो नहीं थी। अब मेरा कोई काम नहीं निकलता, अब मैं अपनी मर्ज़ी से शेड्यूल कर लेता हूँ और सारे काम पूरे करता हूँ। ऐसा कोई भी नहीं रहता जो मेरा काम पूरा नहीं होता, ज़्यादा ही हो जाते हैं बल्कि मेरे अब काम। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने ग्रो किया है, क्योंकि मेरे सारे काम भी हो रहे हैं, ज़्यादा काम भी हो रहे हैं और ग्रोथ भी हो रही है। मैं इंडिपेंडेंट जी रहा हूँ, एक ऐसी जगह पे जी रहा हूँ जहाँ पे 2 दिन के लिए लोग आने को तरसते हैं कि भैया 2 दिन के लिए आने को मिल जाए। वहाँ पे मैं 2 साल हो गए मुझे, यहाँ पे मैं रह रहा हूँ। 5 साल से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, लगातार अपने जीवन को जी रहा हूँ, खुशी से जी रहा हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता ये ग्रोथ है? मेरे को तो ये नहीं समझ में आता कि तुम लोग सिर्फ ग्रोथ पैसे की ही क्यों समझते हो। पैसे की नहीं, जीवन जीने की स्पिरिट सोचो। जब कोई आदमी मर रहा होएगा ना, तब जाके पूछना उससे कि क्या गलती हम कर रहे हैं, बता दो। वो बोलेगा गलती तो मैं भी मर रहा हूँ, तुम भी मरे हुए ही हो तुम जी लो। हालांकि जब वो जिंदा था तब वो भी गलत ही ले रहा था डिसीजन, लेकिन जब मर रहे होते हैं ना, अगर जैसे तुम्हें अभी पता चल जाए कि तुम्हारे पास 10 साल बचे हैं, 5 साल बचे हैं, जो करना है कर लो, तो तुम पक्का जियोगे। अगर तुम्हें पता चल रहा है कि हाँ अब मेरे पास 1 साल बचा है बस, तो तुम जियोगे। लेकिन अभी जी नहीं रहे हो। तुम्हें जैसे पता है कि तुम तो कभी मरोगे ही नहीं, ऐसे सिक्योरिटी कर रहे हो, भाग रहे हो कुत्ते की तरह, गलत कर रहे हो। तो ये तुम समझो कि ग्रो करने का मतलब है कि तुम मेंटली स्टेबल फील कर रहे हो कि नहीं, फाइनेंशियली सिक्योर्ड फील कर रहे हो कि नहीं। तुम जहाँ पे जैसे तुम्हारे 24 घंटे होने चाहिए, क्या तुमने अपने 24 घंटे वैसे बना लिए हैं या नहीं? क्या तुम किसी के ऑर्डर लेते हो आज भी? क्या तुम प्रेशर में कोई काम कर रहे हो आज भी? क्या तुम मनपसंद का खाना खा पा रहे हो? क्या तुम वर्कआउट कर पा रहे हो? क्या तुम ग्रो कर पा रहे हो? अभी जैसे मैंने रिसेंटली ना कल कल से ही लगभग सब्सक्राइब करने शुरू करें हैं। 50 चैनल मैंने एमएमए, बॉक्सिंग और मुए थाई के ज्वाइन करें हैं। 50 चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंस्टा पे तो मैं किसी को फॉलो करता ही नहीं हूँ, जीरो रहते हैं मेरे फॉलोअर। पर इंस्टा पे भी फीड अच्छी है मेरी आजकल, बॉडी बिल्डिंग और कॉम्बैट फाइटिंग से रिलेटेड आ रही है। तो मेरे को आजकल एक नया, मैं अपना एक इंटरेस्ट डेवलप कर रहा हूँ, अपने आप हो रहा है। मतलब डेवलप कर, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, आई एम डेवलपिंग माई इंटरेस्ट। तो मतलब ऐसा नहीं कि वो फोर्सफुली कर रहे हैं, मतलब हो रहा है, ऐसे बोलते हैं। इंग्लिश में ऐसा होता है। भाषा से ना कल्चर का बड़ा लेना देना होता है। कल्चर मतलब दोनों, ऐसा लगता है कि हम बोलते हैं आई एम डेवलपिंग माई इंटरेस्ट इन दिस, तो ऐसा लगता है कि तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो, पर उनका मतलब होता है कि मतलब हो रहा है मेरे साथ ऐसा। तो अब आजकल मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं ये कॉम्बैट फाइटिंग से रिलेटेड जो मैं ये सब सीख रहा हूँ, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट और कॉम्बैट फाइटिंग का। पहले मेरे को ये बॉडी बिल्डिंग का ये सब आया था, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छी बॉडी मेरी इंप्रूव हुई। अच्छा हाँ, ये भी एक है, तुम पूछ रहे थे ना कि क्या क्यों लग रहा है तुमने ग्रोथ किया है। बॉडी में इंप्रूव करना बहुत बड़ा ग्रोथ है भाई, बहुत बड़ा ग्रोथ है। समझ जाना, न्यूट्रिशन को समझ लेना बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। पहले नहीं समझता था मैं, पहले का अगर एक बात बताओ मुझे, अगर कोई बंदा सुबह शाम कुत्ते की तरह जॉब करने ही भाग रहा है, तो क्या वो सीख पाएगा? क्या उसको टाइम मिल पाएगा ये सब करने का? हैं? वो जॉब से आएगा भाई, उसको हिलाने का टाइम भी नहीं मिलता, मतलब नहीं मिलता। सैटरडे संडे वो होता है, उस वो भी काम में निकल जाता है, सफाई करते रहो।
उसमें बस एक ही चीज़ हिलाते हैं, वो पंखे पे कपड़ा हिलाएं, पंखा साफ़ करेंगे, ये करेंगे, कूलर की जाली साफ़ करेंगे, ये तब तो काम रहेंगे, प्लम्बर को बुलाएंगे। हैं, कहाँ से जी रहे हो तुम लोग? हैं? भाई एक बात बताओ, एक बंदा कैसे ग्रो कर, अब मेरे पास यहाँ पे टाइम ही टाइम है, मेरे को खुद नहीं पता चलता एक नया इंटरेस्ट मेरा कब डेवलप हो जाता है, मैं कब नई चीज़ें सीखने लग जाता हूँ। बहुत तेज़ी से मेरा ग्रोथ हो रहा है, मेरे को टाइम नहीं मिलता है, 24 घंटे यूँ निकल जाते हैं मेरे, और अच्छे निकलते हैं मतलब। तो और पहले ऐसी ग्रोथ का रेट था ही नहीं, मतलब पहले भी था, अलग मायने में था, अब और अलग डायमेंशन खुल रहे हैं मेरी पर्सनैलिटी के, मेरे इंटरेस्ट के, मेरी नॉलेज के, अलग अलग चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, तो वो एक विटनेस करने में बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो पता नहीं, मैं ये 1-to-1 जो मीटिंग होती है उसमें काफ़ी सारे मैं ऐसे सवालों के जवाब देता हूँ, जो 1-to-1 मीटिंग जो करते हैं और कॉल जो करते हैं। तो यही है मेरा जवाब कि भैया मुझे लगता है मैंने कई मायनों में ग्रोथ किया है, और कुछ चीज़ें बता नहीं सकता तो। ओके, अगला। शोभित शोभित त्यागी म्यूजिक बोल रहे हैं, सही कहा, नल्ली माँ और बाप मोह में ही बस के अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं, पुत्र और पुत्री मोह में। हाँ, और क्या, ये भी तो एक लालच ही है ना कि हम बच्चा करेंगे, पैदा करेंगे। डीजे गोस्वामी बोल रहे हैं, हिम्मत है तो अमीरों, राजाओं, उद्योगपतियों को जान से मार कर दिखाओ। अरे भाई, क्यों दिखाएंगे, क्यों, वो कुछ गलत कर रहे हैं क्या? उद्योगपति कुछ गलत कर रहा है क्या? राजा कुछ गलत कर रहा है क्या? वो अपने अपने जितना वो डिजर्व करता है उतना उसने एरिया ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई कर रखा है उसने, करेगा ही वो तो। वो नहीं करेगा तो कोई और करेगा, कोई और नहीं तो कोई और। जलते क्यों हो तुम अमीरों से? तुम उद्योगपतियों से जल क्यों रहे हो? वो कर रहा है ना जो कर सकता है, तुम भी तो नल्ले हो, तुम कौन सा ज़्यादा अच्छा कर रहे हो? तुम बच्चे पैदा करके झोपड़ियों में, झुग्गियों में, तुम क्या कर रहे हो मोहल्लों में? हैं? तुम क्या कर रहे हो? हैं? मेहनत कर रहे हैं, रिक्शा खींच रहे हैं भड़वे। हम्म, मेरे को ये नहीं समझ में आता, ये अमीरों और इन सबसे प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? अगर तुम इनसे नफरत करोगे तो तुम कैसे बनोगे वो? तुम तो यही मिडिल क्लास ही रहोगे फिर। नफरत क्यों करते हो? वो कुछ गलत कर रहे हैं? भाई कर भी रहे होंगे लेकिन ठीक है ना। ऐसा मतलब वो नहीं है कि तुम ऐसे किसी को भी गलत मान लोगे, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही है, वो अमीरों ने ही करी है। तुम जो डेटा भी जो चला रहे हो ना इस वक्त, किसी अमीर बंदे ने ही वो डेटा सस्ता कराए। नेपाल में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, इतना सस्ता कहीं पे भी नहीं है। समझ गए? ऐसे ही किसी को गलत मत बोल दो, या फिर डेटा चलाओ मत। ये भी तो उद्योगपतियों द्वारा इतना सस्ता किया गया है। तुम्हें क्या लगता है इतना सस्ता कहीं पे भी है? विदेश में तुम चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आउट ऑफ इंडिया, जो तुम इंजॉय कर रहे हो ना, पर डे तुम्हें लगभग 8 रुपये 7 रुपये ऐसे पड़ता होएगा। इतना कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ इंडिया में है सबसे सस्ता डेटा इस वक्त। जो तुम इंजॉय कर रहे हो, जो तुम अपने आप को ग्रो कर रहे हो ना, ये इंटरनेट से ही मेरी बात तुम तक पहुंच रही है, इंटरनेट से, ये कहीं पे भी इतना सस्ता नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो ही लोग डेवलप करते हैं, जिसके पास पैसा होगा वो ही डेवलप करेगा। इनसे घृणा करना बंद करो, गलतियां तो होएगी कुछ ना कुछ गलतियां। अब जैसे यहाँ पे जो, छोड़ो यार, बहुत सारी है, मतलब तुम पॉजिटिविटी भी देखना सीखो, सिर्फ ऐसे घृणा मत करो अमीरों से, ये बहुत गलत बात है। ये बहुत गलत बात है, तुम अपने अंदर अच्छी चीज़ के प्रति ही घृणा पाल रहे हो, अमीरी, रिचनेस, हाँ, लग्जरी। कोई करेगा तो यूं करके आंख बना ले, तो ये गलत, ये एक तुम्हारे अंदर गलत पैटर्न है। तुम समझो इस बात को, ये इससे तुम आगे नहीं बढ़ोगे कभी भी। अगर तुम ऐसे घृणा बनाओगे या वो बनाओ, तो अपने अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ तुम। और ये भी दिखाता है कि तुम मिडिल क्लास हो या फिर गरीब हो तुम। मत करो, मत करो ये सब। यही सोच की वजह से इंडिया इतना पीछे है आज भी। अबे तुम भी पैसा कमाओ, तुम भी राजा बन जाओ, क्या है? गलती है कुछ पैसा कमाने में? कोई प्रॉब्लम है? मैंने देखा मेरे जब सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे या वो, तो फिर उस चीज़ से भी वो जलने लग गए, पैसा कमाने के लिए कर रहा है तू, कौन सा। शुरुआत में मेरे को बहुत बोला है ये, तुम देख लेना, ओ तू बड़ा वो बन गया स्पिरिचुअल हैं, जबकि मैंने कभी नहीं बोला कि मैं स्पिरिचुअल हूँ। ज्ञान दे रहा था, बड़ा ज्ञानी, पैसों के लिए तो यूट्यूब पे आया है, पैसों के लिए सब्सक्राइबर की भीख मांग रहा है, ऐसे ऐसे करके बोलते पैसे को, मतलब एक तरह से डिस्गस्टिंग चीज जैसे समझ, उससे डिस्गस्ट फील हो रहा हो जैसे। और खुद को मिल जाए ना 4 पैसे, कुत्ते की तरह भागेंगे। 1000 रुपए दे दूं ना अभी, पूरे दिन मेरे जूते पॉलिश करेंगे बैठ के। ऐसे लोग हैं ये, सच बता रहा हूं। मैं जानता हूं इनको रग रग से, ये नल्ले
ऐसे पैसे के से ऐसे घृणा दिखाएंगे और इनको 1000 रुपये का कुछ भी मिल जाए ना, पूरे दिन जूते पॉलिश करेंगे मेरे, समझ गए? जो तुम ये बोलते हो अमीर हो और ये वो, तुमको पैसे मिलेंगे तो तुम नहीं करोगे जैसे भड़वे। अच्छे से जानता हूँ तुमको मैं। और जो ऐसे ज़्यादा बोलते हैं ना, वो ही सबसे ज़्यादा कर रहे होते हैं, 1000 1000 रुपये के लिए कुत्ते की तरह भाग रहे होते हैं पूरे दिन। मुझे बता रहे हो तुम हैं? और क्यों झूठ बोलते हो? अपना ही नुकसान करते हो, अपना ही नुकसान करते हो तुम ऐसे झूठ बोल के। सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखो। पैसा अच्छा होता है, पैसे में कोई बुराई नहीं होती। पैसे के लिए तुम भी भागते हो, पैसे मिल जाते हैं तो तुम भी खुश होते हो, तो फिर सच क्यों नहीं बोलते? एक तो ये धर्म और ये इंडियन मेंटेलिटी में ना बहुत ज़्यादा ये बताया गया, ओहो हो पैसा तो बहुत गलत चीज़ है, जैसे पता नहीं क्या हो गया। भड़वे भड़वे बताओ अभी पेड़ इतने नकली लोग हैं ना यहाँ पे भाई, इतने नकली लोग हैं। भैया पैसा अच्छी चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ, जब तुम उसके लिए बहुत ज़्यादा ही कुछ अपने अपने आप को प्रेशराइज करके कुछ गलत कर रहे हो या वो कर रहे हो, तब वो तो ऐसे तो फिर हर चीज़ ही गलत हो जाएगी। फिर तो हर चीज़ ही गलत हो जाएगी। कोई भी चीज़ अपने आप में आइसोलेशन में थोड़ी ना बुरी या अच्छी होती है। मैं सब लोग यहाँ पे ऐसे ही, पैसा बेकार है। अरे भैया हिम्मत है तो अमीरों राजाओं उद्योगपतियों से जान से मार कर दिखाओ। क्यों मारेंगे भाई जान से? गरीब गरीब माँ बाप की तो केवल सेवा की जा सकती है। हाँ करो करो करो, बहुत अच्छे सेवा करो। यही तुम्हारे नल्ले विचारों ने ना, ये जो पुरानी पिक्चरें और ये सब इन्हें हैं कि वो श्रवण की तरह गोदी में उठा उठा के घूमोगे माता पिता को। अरे भैया पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, उससे सारे सुख खरीदे जा सकते हैं, समझ गए? अब यहाँ पे वो गिनाने मत ले जाना, पैसा सब कुछ नहीं होता, ये वो मत बताना मेरे को, वो पता है मुझे जो तुम बताना चाह रहे हो। पर मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो समझो, तुम्हारा जीवन आसान होएगा, मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं समझ चुका हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ सच्चाई को, समझ गए? और जहाँ जहाँ पे पैसा नहीं है इंपॉर्टेंट, वो चीज़ें भी मैंने बताई हैं। झरने पे बैठना, नदी पे बैठना, झरने की हाइकिंग करना, फॉरेस्ट में रहना, वो मैं करता हूँ। तुम मेरे को कौन होते हो बताने वाले? तुम शहरों में रह रहे होगे, मैं तो फिर भी एक अच्छी जगह पे रहता हूँ। मुझे मत बताना पैसा इंपॉर्टेंट है या नहीं, समझ गए? और तुम सच्चाई को देखना सीखो, ऐसे झूठे छलावों में जीना बंद करो भाई। तुम ही इल्यूजन में जा रहे हो, तो झूठ ही रहोगे, हमेशा गरीब बनोगे, कभी भी नहीं निकल पाओगे ऐसे दलदल से। सच्चाई एक्सेप्ट करोगे ना, प्रैक्टिकल रहोगे, कभी ना कभी निकल जाओगे, कभी ना कभी निकल जाओगे। क्योंकि फिर तुम्हारी दिशा जो होगी ना काम करने की, वो उसी सही डायरेक्शन में होगी। अभी तो तुम ये कर रहे हो, गरीब माँ बाप की तो बस सेवा की जा सकती है, ये करना चाहिए। अरे भैया उन गरीबों की गुद्दी कौन पकड़ेगा जो जिन माँ बाप ने पैदा कर दिया बिना पैसों के? जिसको अपराधी ठहराना चाहिए कि भैया तुम्हारे पास कोई प्लानिंग नहीं थी, ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी, ना बच्चे पालने की पेरेंटिंग का ज्ञान था तुम्हारे पास, और था नहीं तो तुम अभी भी नहीं ले रहे हो। मतलब पहले नहीं था कोई बात नहीं, पहले थी नहीं अवेयरनेस ना, वी कैन फॉरगिव दैट मच ओनली। लेकिन आज के ज़माने में अगर कोई ऐसे करे, क्या आज नहीं हो रहा है? क्या आज नहीं हो रहा है? तुम बताओ मेरे को, हैं? अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा, तुम जैसे लोगों की वजह से। पता है क्यों? क्योंकि तुम लोग करते हो जस्टिफाई हमेशा, हर गलत चीज़ को, हर गलत व्यक्ति को, हर गलत थॉट को जस्टिफाई करते हो तुम। कि कोई ऐसा कर रहा है तो उसको थप्पड़ मारने के बजाय, लाठी मारने के बजाय, उसकी गुद्दी पकड़ने के बजाय तुम बोल रहे हो कि नहीं 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 नहीं, गरीब माता पिता की तो सेवा करनी चाहिए। अरे भैया गरीब की गुद्दी पकड़ो ना, गरीब की गुद्दी पकड़ो कि भैया तुमने बिना किसी सिक्योरिटी के ये घटिया उसमें जीने के लिए छोड़ दिया, स्ट्रगल में लगा दिया। और मैंने तो ऐसे ऐसे देखा है, क्लाइंट के जो कॉल आते हैं वो सब, वो मेरे को भैया उनके बातों से ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा जी ले ना, अगर थोड़ा सा कुछ अपने लिए अच्छा कर ले, कोई ट्रिप पे चले जाए, सोलो ट्रिप कर ले, तो गिल्ट में आ जाते हैं कि भैया वो घर पे दे देते इतने पैसे तो ये इतनी दिन की सब्जी आ जाती यहाँ तक पड़े हुए हैं, बताओ किसकी वजह से पड़े हुए हैं इतने दिन की सब्जी आ जाती। मैं कहाँ कहाँ तक सोच जाएगी इनकी, बताओ हैं? एक अच्छे कैफ़े में बैठ के कभी भी चाय नहीं पी होती, एक्सपीरियंस लिया ही नहीं अच्छे कैफ़े का, अच्छे होटल का, कैसे फिर इनका दिमाग बड़ा होएगा? दिमाग बड़ा होने के लिए तुम्हें ये एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ये सब अच्छे कैफ़े में जाके बैठो, वहाँ पे ऑर्डर करो कुछ, वहाँ पे तुम फिर कैलकुलेशन लगा जाओगे, नहीं यार 1000 रुपये का बिल बन गया, 1000 रुपये में तो 10 दिन की सब्जी आ जाती। फिर वही सब्जी वाला ही माइंड सेट रहेगा तुम्हारा, सब्जी दूध से आगे कुछ सोच नहीं पाओगे, समझ गए? रोटी दाल चावल सब्जी, यही तक तुम्हारा दिमाग बन के रह जाएगा।
जब तुम बड़ा सोचोगे तब तुम्हें बड़ा मिलेगा, और तुम डिजर्व करते हो। ऐसा अपने आप अपनी लिमिट मत बांधो, तुम अपनी लिमिट खुद बांध रहे हो। गलती तुम ये कर रहे हो, तुम अपनी लिमिट खुद बांध रहे हो बाबा। तुम समझे? तुम अपनी लिमिट खुद मत बांधो ना, तुम अनलिमिटेड हो। तुम बेस्ट वाला अचीव करो, तुम बेस्ट वाला डिजर्व करते हो। क्यों अपने आप को सेवा करेंगे गरीब माँ बाप की"? अरे भैया, वो गरीब की अकाउंटेबिलिटी कौन ठहराएगा कि भैया तुमने तो पैदा कर दिया बस। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई बार मैंने देखा है 4-4 बच्चे पैदा कर रखे हैं। औकात नहीं है एक बच्चा पालने की भी, 6 बच्चे भी पैदा कर रखे हैं। तुम समझ गए? और कुत्ते की तरह काम कर रहे हैं खुद भी, और बच्चे को लगा रहे हैं दुकान पे खुद भी, उसको भी कुत्ते की तरह दौड़ा रहे हैं। ये चल रहा है। और तुम्हें ये अगर दिखता नहीं है ना भाई, तुम अंधे हो, तुम जस्टिफाई कर रहे हो, तुम क्लियरली नहीं बोलना सीख रहे हो। अभी भी मैं देखता हूँ, मतलब बहुत सारे रैशनल क्रिएटर्स आ गए, लेकिन अभी भी दबी आवाज़ में कोई बोल रहा है, कोई खुल के नहीं बोल रहा है। भैया खुल के बोलो ना। अब क्यों डर रहे हो? डरो मत भैया, जिसकी गलती है गलती है। और ये कोई छोटे मोटे मार्जिन पे नहीं है कि इन्हें छोड़ दिया जाए, ये बहुत बड़े मार्जिन पे कर रहे हैं गलतियाँ। तुम देख लेना इसी वीडियो के कमेंट में कितने अभी कमेंट आएंगे। समझ गए? हर वीडियो पे मेरे कमेंट आते हैं। कोई छोटे मोटे लेवल पे कर रहे हैं क्या ये, जो छोड़ दिया जाए इन्हें? मैं खुद नहीं बात करता, छोटे मोटे जो लेवल पे बातें होती हैं मैं नहीं करता उनके बारे में बात, पर ये बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। औकात नहीं बच्चा पालने की, बच्चा पैदा कर दे रहे हैं। कहाँ से फिर वो आएगा? कितना भी मेहनत कर लो, फिर वो बच्चा जो ऐसे घर में पैदा हुआ है, जो उनके विचारों के साथ पैदा हुआ है, जो खुद सब्जी और इससे नमक से आगे सोच नहीं पा रहे, तो वो खुद भी क्या बड़ा होके क्या वो करेगा? उसे पता ही नहीं चलेगा कभी भी। वो सोचेगा नहीं 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 नहीं, ये 1000 रुपये का बिल जहाँ पे बनता है ऐसे कैफ़े में जाने की मेरी औकात थोड़ी है, ऐसा ही सोचेगा। कभी भी नहीं कर पाएगा वो। मैं नहीं कर पाता आज तक, मेरे को मुश्किल पड़ता है। तुम समझ रहे हो? मेरे को मुश्किल पड़ता है, मैं खुद बोल रहा हूँ ये बात। हालांकि मैंने अब उसे काफ़ी हद तक जीत लिया है, पर मैं नहीं कर पाता वो चीज़ अभी भी। और इसमें मेरी गलती नहीं है, ये कंडीशनिंग होती है शुरू से। और इसको तोड़ना बहुत बहुत ही मुश्किल होता है। अभी रिसेंटली मैं विकास दिव्यकीर्ति का एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो राज शमानी के पॉडकास्ट पे आके उन्होंने बोला था, यही इसी बात पे बात हो रही थी कुछ, तो कि जो स्कारसिटी ऑफ मनी के साथ जो जिया होता है ना, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि बिजनेस क्लास में सफ़र कर ले, फर्स्ट क्लास में सफ़र कर ले, या फिर कोई अच्छी कोई चीज़ें खरीद ले, है ना, अपनी थॉट से ऊपर बढ़ जाए। इवन इफ़ ही इज़ रिच नाउ, अगर वो आज अमीर भी हो गया तो भी वो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर पाता। क्यों पता है? क्योंकि उसका वो पास्ट वैसा रहा है कम पैसों के साथ। समझ गए? तो पर हमें तोड़ना चाहिए, हमें तोड़ना चाहिए। हम ज़्यादा डिज़र्व करेंगे जब भी हमें ज़्यादा मिलेगा। हम छोटा सोचते रहेंगे, नमक मिर्ची हैं ये समझ गए ना तुम? और ये गरीब की हेल्प करो, गरीब माता पिता की हेल्प करो, या यही करते रहोगे तो फिर वहीं पे रहोगे तुम भी। गरीब माता पिता तो हमेशा ही गरीब रहेंगे, वो नहीं जाने वाले भाई 20-30 साल तक। और तुम क्या वो अपना जीवन उस चीज़ के लिए ख़त्म कर दोगे कि गरीब माता पिता की तो बस सेवा की जा सकती है? कर ले, श्रवण बन जा, यहाँ पे टांग ले अपने माता पिता को, घूमता रहे हैं, गरीब बन जा तू भी फिर उनकी तरह। और ऐसा नहीं है कि तुम उनको लेके चलोगे तो, एक तो ये होता है कि चलो माता पिता भी कभी कभी ना चेंज हो जाते हैं, कुछ माता पिता होते हैं जो चेंज हो जाते हैं, जो प्रोग्रेसिव टाइप के होते हैं ना, उनको तुम लेके चलोगे तो कुछ कुछ भी नहीं होएगा। भाई कुछ होते हैं जो बिल्कुल ही टॉक्सिक टाइप के होते हैं। तुम समझ रहे हो? काफ़ी सारे ऐसे मिडिल क्लास में तुमने देखे होंगे कि बच्चा अगर सही भी कर रहा होगा तो भी टू 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 करते रहेंगे कुछ ना कुछ बीच बीच में। मैं क्या करता हूँ यार, कुछ भी टू टू क्या होता है? मतलब बीच बीच में कुछ भी वो टॉक्सिसिटी लाते रहेंगे अपनी। तुम समझ रहे हो? क्योंकि वो टू टू मतलब उनको जरूर छोड़ देना तुम, उनकी मानसिकता कभी भी ग्रो नहीं होने वाली। वो बस गर्व करेंगे जब अगर तुम ये सरकारी नौकरी निकाल दिया या वो कुछ कर दिया, तब तो बड़े वो रहेंगे, तब तो तुम पे गर्व करेंगे। लेकिन अगर तुम मान लो किसी भी चीज़ में ग्रो कर रहे हो ना भाई, उनसे झेला नहीं जाएगा, वो नहीं झेल सकते। वो ज़्यादा विकास, ज़्यादा ग्रोथ को देख ही नहीं सकते, उसके लिए उनका दिमाग, ब्रेन वायर्ड ही नहीं है। तुम समझो, अगर तुम ग्रो करने जाओगे ना, कोई बच्चा देखो कभी ग्रो करने जाता है, अपने जिम करने जाता है, मार्शल आर्ट सीखता है, नहीं झेलता उनसे, वो झेल ही नहीं सकते। वो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, बस पैसा कमाओ, बस पढ़ाई करो, यही फोकस करो, बस यही दुनिया होती है, इससे आगे कुछ मत करो, बड़ा मत सोचो। कोई डांसर बनना चाहेगा, कोई सिंगर बनना चाहेगा, जो ऐसी चीज़ जो वो नहीं सोच पा रहे, वो बनना चाहेगा, तो कभी भी इज्जत नहीं देंगे, देख लेना कभी भी तुम।
बल्कि मना करेंगे, उसके ऊपर प्रहार करेंगे, टॉक्सिसिटी करेंगे उसके साथ, खेल खेलेंगे उसके साथ, समझ रहे हो? पनिश करेंगे। अपना धर्म फॉलो करने तक के लिए लोग पनिश करते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे देखे हैं कि मतलब मोमडन कम्युनिटी का बताता हूँ मैं तुम्हें। मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होता है कि अगर तुमने नमाज पढ़ने से मना कर दिया तो रोटी नहीं देंगे। ऐसे माता पिता हैं। मेरे साथ हुआ है ये चीज़। रोटी नहीं देंगे तुम्हें, खाना नहीं देंगे अगर तुम नमाज नहीं पढ़ने गए, तुमने ये नहीं करा, ओ बहुत बड़ा पाप कर दिया जैसे। क्यों? क्योंकि बस वो मानते हैं अपने उसके उस धर्म को। तुम सब अभी बताओ, मैं ऐसी जगह से निकल के आ गया, हैं ऐसे लोगों से निकल के आ गया, और ये भड़वा एक भड़वा मुझसे पूछ रहा है कि तुमने ग्रोथ कर लिया, ये कैसे पता है तुम्हें? भैया इतने आज़ाद विचार लेके घूम रहा हूँ, इतनी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आके, ये तुम्हें ग्रोथ नहीं लगती है? भड़वे, और क्या करूँ मैं, हवा में उड़ने लग जाऊँ क्या यहाँ पे? तब बोलेगा, पंख निकाल दूँ अपने, तब मानेगा कि ग्रोथ बोले तू बता कैसे ग्रोथ कर ली तूने, तेरे को कैसे बता? अरे भड़वे, जाके देख पुराने वाले मेरी पुरानी लाइफ में मैं कैसी जगह से आया हूँ, पता चल जाएगा तुझे मैंने कैसी ग्रोथ करी है। ग्रोथ के लिए तुम्हें हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट देखना पड़ेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट कैसा था, समझे? तुम्हें स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं पता, तुम मेरे को कंपेयर करोगे किसी और से, तो मेरी मेरी ग्रोथ थोड़ी दिखेगी तुम्हें, क्योंकि हो सकता है जहाँ पे आज मैं हूँ उससे भी आगे तो उसकी उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, वो ऑलरेडी मेरे से वो ग्रोथ करे हुए हैं। और है ऐसे लोग बहुत सारे मेरे से आगे हैं वो, लेकिन उनकी स्टार्टिंग पॉइंट मेरे जैसी नहीं थी ना। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो रेट ऑफ ग्रोथ देखोगे तो वो मेरा ज़्यादा होगा, क्योंकि रेट रेट क्या होता है पता है ना? दर। जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो मेरी ज़्यादा है, क्योंकि मैं बिल्कुल पीछे से चल के आ गया यहाँ तक। और अभी वो लोग स्टार्ट भी नहीं करे होंगे, फिर भी वो मेरे से आगे, मैंने मिला हूँ ऐसे लोगों से, वो मेरे से काफ़ी आगे हैं, बहुत सारे लोग काफ़ी आगे हैं। तुम समझे? मैं सबसे आगे नहीं हूँ, और सबसे आगे मैं कभी पहुँच भी नहीं पाऊँगा। तुम समझे? सबसे आगे तो तुम कभी पहुँच ही नहीं सकते ना। क्यों? सबसे आगे थोड़ी पहुँचना है, बस तुम्हें अपने लेवल से ग्रोथ करना है। जो तुम पहले थे, ओल्डर योरसेल्फ, उससे ग्रो करके तुम्हें अभी न्यूअर मॉडर्न वर्जन बनना है। बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ वो तुम बस कर सकते हो हर दिन, थोड़ा 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 ग्रो करके। तो रेट ऑफ ग्रोथ मायने रखता है, ग्रोथ मायने नहीं रखता है एक्चुअली। रेट ऑफ ग्रोथ क्या है तुम्हारा? रोज़ कितनी चीज़ें इंप्लीमेंट कर देते हो तुम, रोज़ कितना अपने आप को हरा देते हो तुम, वो ज़रूरी है। बड़ा हो गया लेक्चर। चलो मैं अभी अभी जाके टू 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 करता हूँ, मेरी बैटरी टू 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 करे। टू टू। लाइक, बाय बाय।